एक साहूकार था जिसकी बेटी हमेशा पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाने जाती थी। जिस पेड़ पर वह पानी चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का निवास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई। तब साहूकार ने हाँ कह दिया। इस तरह माँ लक्ष्मी और साहूकार की बेटी की दोस्ती हो गई। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसका खूब स्वागत किया। उसे अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे। मेहमानबाजी के बाद जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी माँ ने कहा कि मुझे अपने घर कब बुलाओगे? साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर तो बुला लिया, लेकिन उसे डर था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वह कैसे माँ लक्ष्मी की मेहमानबाजी करेगी। जब यह बात साहूकार को पता चली तो उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर दे, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक कौवा किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल के चली गई। साहूकार की बेटी ने उसे बेचकर माँ लक्ष्मी के लिए अच्छा भोजन बनाया। माँ लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ साहूकार के घर पधारी। साहूकार और उसकी बेटी ने उनका खूब स्वागत किया। इस खातिरदारी से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साहूकार बहुत अमीर बन गया। माधोपुर नाम के एक गांव में मानसी अपने पति श्याम और बेटी रोहिणी के साथ रहती थी। रोहिणी के जन्म के 1 साल बाद ही श्याम की रोड हादसे में मृत्यु हो गई। तब अकेले मानसी पर ही सारी जिम्मेदारियां आ गई। रोहिणी के लालन पोषण और घर खर्च चलाने के लिए मानसी दूसरे के घरों में काम करने लगी। बड़ी ही मुश्किल से उसका गुजारा हो पाता था। गांव में सभी उसे छोटी जाति के मानते थे, जिस वजह से उसे गांव के मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहिणी अब 8 साल की हो गई। एक दिन वह अपने माँ से कहती है, माँ, मैंने देखा कि माता के मंदिर को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। क्या कुछ खास होने वाला है माँ? हाँ बेटी, 2 दिन बाद से नवरात्रि शुरू होने वाली है ना। ये क्या होती है माँ? बेटी, नवरात्रि में माँ दुर्गा की भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। पर इससे क्या होता है माँ? इससे माता रानी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। क्या माँ सच में ऐसा होता है? तब तो ये बात मैं भी देखूंगी। तब तो मेरी भी मनोकामना पूरी होगी ना माँ? माता रानी हर भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। दुर्गा माँ के नजरों में
कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, मगर ये व्रत बहुत कठिन है और तुम तो अभी छोटी हो, इसीलिए ये व्रत मैं अकेले करूँगी। माँ के बार बार समझाने पर भी रोहिणी नहीं मानी। 2 दिन बाद जब नवरात्रि शुरू होती है तो मानसी और रोहिणी नहाकर पूजा पाठ करके ये व्रत रखती है और अपने घर में ही पूजा पाठ करती है। और उसके बाद रोहिणी अपने माँ से कहती है, माँ चलो न मंदिर, हम दोनों मंदिर चलकर माँ की आराधना करते हैं। अभी नहीं बेटा। चलो न माँ, तुम हमेशा मुझे माना कर देती हो। रोहिणी की जिद के आगे आखिरकार मानसी हार जाती है और रोहिणी के साथ मंदिर चली जाती है, जहाँ पंडित उसे मंदिर में घुसने से मना कर देते हैं। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि तुम्हारे जैसे नीच जाति के लोगों को मंदिर में घुसना वर्जित है, फिर तुम कैसे पूजा की थाली लेकर आ गई? पंडित जी, ये मेरी बेटी रोहिणी है, इसने माँ के लिए व्रत रखा है। आप भले ही मुझे ना जाने दे, मगर मेरी बेटी को तो माता रानी के दर्शन करने दीजिए। ये तो अभी बच्ची है। बच्ची है तो क्या हुआ, है तो नीच जाति की ही, इसके अंदर जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तभी गांव के लोग भी बोल पड़ते हैं, अरे कितने जिद्दी हैं ये माँ बेटी। अब तुम दोनों को समझ आ गया हो तो निकलो यहाँ से, वरना कोई और तरीका अपनाए तुम्हें यहाँ से निकालने का। लोगों की उल्टी सीधी बातों को सुनकर माँ बेटी वहाँ से अपने घर को लौट गए और घर पर ही सच्चे मन से श्रद्धा से माता रानी की पूजा पाठ करने लगी। माँ दुर्गा उन दोनों की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अष्टमी वाला दिन भी आ गए। मेरी बच्ची, तुमने इतने दिन से भूखे रहकर बहुत कष्ट वाला व्रत किया है। लेकिन माँ, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। ये तो तुम पर माँ दुर्गा की कृपा है बेटी। कल नवरात्रि है और कल के दिन माँ को खीर पूरी फल फूल से भोग लगाया जाता है, मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मानसी अपने किचन की तरफ चल गई। उसने देखा कि पूरा घर दाल, चीनी, फल फूल से भरा हुआ है। फिर अगले दिन उसने खीर पूरी से माता को भोग लगवाया और दोनों बहुत खुश थे। देखा माँ, मैंने कहा था ना माँ कि माता रानी हमारी जरूर सुनेगी। अब हम शाम को मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन तुम तो जानती हो ना बेटी कि हमें मंदिर में कोई जाने नहीं देगा। कोई बात नहीं है माँ, हम मंदिर के बाहर से ही माता रानी के दर्शन कर लेंगे। फिर दोनों शाम को मंदिर पहुंची। उन दोनों को देखकर सभी गांव वाले और पंडित जी भी गुस्से हो गए और एक गांव वाले ने तो मानसी के सर पर लाठी मार दी, जिसके कारण काफी खून निकल आया। तभी वहां पर एक तेज रोशनी चमकी और दुर्गा माँ प्रकट हुई और बोली, मूर्ख लोग, तुम लोग खुद को बड़ा होशियार समझते हो। तुम लोगों ने मेरी परम भक्त को तकलीफ दी है। तुम सबको इसकी सजा जरूर मिलेगी। गांव के सभी लोग माँ दुर्गा के गुस्से वाले रूप को देखकर डर जाते हैं कि माँ उनका सर्वनाश ही न कर दे। तुम लोग जिसे नीच समझते हो वह तुम सबसे श्रेष्ठ भक्त है मेरी, और मेरे मंदिर में प्रवेश करने से तुम किसी को नहीं रोक सकते।
सभी मेरे लिए बराबर है। पुजारी और गांव वाले सभी मानसी से माफी मांगने लगते हैं। तब मानसी दुर्गा माँ से कहती है, इन सबको क्षमा कर दो माँ। हाँ देवी माँ, इन सबको माफ कर दो। मानसी और रोहिणी के कहने पर दुर्गा माँ ने सभी को माफ कर दी। उसके बाद दोनों घर को लौट गए। जैसे ही घर में पहुँचे तो देखा कि सोने चांदियों का एक बक्सा उनके घर में रखा हुआ है। ये देखकर दोनों काफी खुश हो गए और उस दिन से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे।